सा है ये दिन, गजब सा है ये दिन, देखो ज़रा। अब देखिए मत, आप सुनिए। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत। और नमस्कार श्रोतागणों, आप सुन रहे हैं मेरी स्टोरी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। तो हमने देखा था कि पार्टी हुई थी अंश के बर्थडे की और रात हो चुकी थी और सब सो चुके थे। अब देखते हैं इससे आगे। सुबह सुबह जब प्रेरणा की आंखें खुलती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, क्योंकि उसने कल बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था पार्टी में। फिर वो उठती है और जल्दी जल्दी रेडी होती है। रेडी होकर आती है तो अपने फ़ोन की तरफ उसकी नज़र जाती है। तो जब वो फ़ोन खोलती है तो उस पर एक मैसेज आया था। हाँ, ये मैसेज रात को ही आया था कि मैं घर पे पहुंच गई हूँ एंड गुड नाइट। तभी प्रेरणा के चेहरे की जो मुस्कुराहट है और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है और वो रिप्लाई में लिखती कि गुड मॉर्निंग। तो जब ये मैसेज करती है तो दूसरी तरफ दिखाते कि फ़ोन की बीप होती है और फ़ोन की तरफ किसी का ध्यान जाता है। जी, सांझ। सांझ रेडी हो चुकी थी और वो अपने क्लिनिक जाने के लिए रेडी थी और तभी उसका फ़ोन बीप करता है। तो वो फ़ोन की तरफ देखती तो उस पर प्रेरणा ने गुड मॉर्निंग लिखा था। तो सांझ के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो रिप्लाई कर देती है कि गुड मॉर्निंग। तो अब इनके दिन की शुरुआत हो जाती है। सांझ अपने घर में अपने नीचे आ जाती है और जो ब्रेकफास्ट टेबल था उस पर बैठ जाती है। तो देखते हैं कि रू रेडी होके सांझ के साथ ही आई थी। दीप्ति जी नाश्ता लगा रही थी। मिस्टर राठौड़ जो है वो बैठे हुए थे और अनन्या जो है वो बस अभी अभी उठ के ब्रेकफास्ट टेबल पे आ गई थी। तो मिस्टर राठौड़ कहते कि हो गई तुम्हारी नींद पूरी अनन्या? तो अनन्या कहती हाँ पापा हो गई, वैसे थोड़ी बाकी है, अब खा नाश्ता कर लूँगी फिर जाके सो जाऊँगी। तो मिस्टर राठौड़ कहते कि तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? तो अनन्या कहती जाना है ना पापा, लेकिन आज थोड़ा लेट जाना है 2 लेक्चर होने के बाद। तो ऐसे वो बातें कर रहे थे तभी दीप्ति जी आ जाती है और नाश्ता रखती है और कहती चलो नाश्ता कर लो आप और फिर अपने कॉलेज पे चली जाना। तो तभी क्या होता है, सांझ जो है वो अपना नाश्ता कर रही थी आराम आराम से स्माइल करते हुए। तभी अनन्या कहती कि पापा वैसे आज का दिन जो है वो ज़्यादा ही अलग नहीं है? तो मिस्टर राठौड़ कहते अलग? कैसे अलग? तो अनन्या कहती आज कोई बहुत मुस्कुरा रहा है। तो तभी मिस्टर राठौर जो है उनकी नज़र भी सांझ पे जाती। तो सांझ जो है वो स्माइल कर रही थी और सांझ का जो है कोई ध्यान नहीं था कि अनन्या क्या कह रही, कुछ भी नहीं। तो मिस्टर राठौड़ कहते हैं सांझ, तो भी सांझ कुछ जवाब नहीं देती। तो वो फिर से कहते सांझ। तभी रू जो है वो अपनी मम्मा को हाथ लगाती और कहती मम्मा नानू आपको बुला रहे। तो सांझ जो है वो रू की तरफ देखती फिर अपने पापा की तरफ और कहती हाँ पापा क्या हुआ? तो मिस्टर राठौड़ कहते क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ। तो सांझ कहती वो पापा कुछ नहीं, मैं एक पेशेंट के बारे में सोच रही थी बस। तो अनन्या कहती है वही पेशेंट ना जिसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट है? तो जो सांझ है वो अनन्या की तरफ देखने लगती है कि क्या बोल रही हो तुम? तो अनन्या कहती हाँ, जिसकी हार्ट बीट आपको देख के फास्ट हो जाती है और आपकी हार्ट बीट रुक जाती है, तो जब वो ऐसा कहती ना तो सांझ जो है वो उसे कुछ नहीं कहती और कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। तो दीप्ति जाती और कहती है काश ऐसा कुछ होता तो हम भी खुश हो जाते। तो सांझ कहती मुझे लेट हो रहा है, चलो रुक मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ चलो। तो दीप्ति जी कहते अरे मैं चली जाऊँगी उसे छोड़ने के लिए स्कूल। तो सांझ कहती मम्मा मैं रेडी हो गई और वैसे भी मैं जल्दी जा रही हूँ तो मैं रू को छोड़ दूँगी। तो ऐसा कह के वो रू को अपनी गोदी में उठा लेती और कहती चलिए आपको आज आपकी मम्मा स्कूल छोड़ देगी। तो रू तो बहुत खुश हो जाती, तो वो अपनी बैग्स लेती और चले जाते दोनों। दूसरी तरफ दिखाते कि प्रेरणा प्रेरणा जो है वो रेडी हो चुकी थी और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। नीचे आते आते भी वो अपनी फ़ोन की तरफ देख रही थी जिसे गुड मॉर्निंग रिप्लाई आया था और वो बहुत स्माइल कर रही थी। तभी आदि क्या करता है, आदि ना कहता है कि दादी वैसे आज कोई फ़ोन की तरफ ज़्यादा ही नहीं निहार रहा है, आपकी तरफ ध्यान भी नहीं है। तो प्रेरणा का ध्यान जाता है आदि और दादी की तरफ। तो प्रेरणा आती और अपनी दादी के पास आती और उनकी चिक पे किस करके कहती कि गुड मॉर्निंग दादी। तो दादी कहती गुड मॉर्निंग, वैसे तुम्हारी आज मॉर्निंग तो बहुत गुड है।
तो प्रेरणा कहती है हाँ आज की मॉर्निंग तो गुड ही है। तो वो जाके बैठ जाती है। तभी क्या होता है, आदि कहता है कि वैसे दी कब जा रही हो आप? तो प्रेरणा कहती है मैं कहाँ जा रही हूँ? तो आदि कहता है डेट पे। तो प्रेरणा जो पानी पी रही थी वो उसके मुंह से बाहर आ जाता है। कहती डेट पे किसके साथ? तो आदि कहता है डॉक्टर सांझ के साथ। जैसे ही सांझ का नाम आता है तो प्रेरणा के चेहरे की जो स्माइल है वो और भी गहरी हो जाती, बड़ी हो जाती। तो कहती किसने कहा तुझे कि मैं डॉक्टर सांझ के साथ जा रही हूँ डेट पे? तो आदि कहता है कम ऑन दी, आप उन्हें ये मत कहिएगा कि आपने उनका नंबर लिया है लेकिन उनसे अभी तक कुछ बात नहीं की। तो प्रेरणा कहती है मैं क्यों बात करूँगी उनसे, उनका नंबर तो दादी के लिए लिया है ना हमने, तो ऐसे थोड़ी कॉल कर सकते। तो दादी जो है वो उसके ऐसे शोल्डर पे मारती और कहती फटे मुँह तेरे, हमने इतनी मेहनत की कि उसका नंबर हमें मिल जाए और तूने कुछ भी नहीं किया। तो कहती दादी मतलब क्या है? तो दादी कहती कि अरे ये नंबर अगर आदि के पास होता ना तो अब तक तो वो उसे बहू बनाकर घर पे लेकर आ गया होता। तो आदि कहता है क्या दादी आप मुझे इतना फास्ट समझती है क्या? दादी कहती है अच्छा तो बच्चे भी हो जाते क्या? और ऐसा कह के वो हंसने लगती है। तो आदि कहता है दादी मैं इतना भी ज़्यादा नहीं हूँ, मैं आपसे बिना पूछे कुछ नहीं करूँगा। तो दादी कहती है अच्छा तो रिया से कह दूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? तो आदि कहता है कि अरे अरे ये क्या कह रही है आप? तो दादी हंसने लगती है, कहती चल चल ज़्यादा मत बन। तो तभी दादी जो है वो प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती है तो तूने कुछ भी बात नहीं की उनसे? तो प्रेरणा कहती की ना दादी। तो दादी कहती अरे वाह क्या की, बता 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 क्या बात हुई तुम्हारी? तो प्रेरणा कहती मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। तो दादी कहती और? तो प्रेरणा शांत हो जाती है कि और क्या? तो दादी कहती क्या बस गुड मॉर्निंग? तो प्रेरणा कहती हाँ और क्या करना था? तो दादी कहती इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तभी क्या होता है, नंदिनी जी नाश्ता लेकर आती, नेहा और नंदिनी, और नेहा कहती कि दादी क्या नहीं हो सकता? तो दादी कहती कुछ नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश है ना कल की, वो पूरी होने में शायद 200 साल लग जाए। तो नेहा कहती क्या दादी? तो दादी कहती हाँ जितना स्पीड से तुम्हारी ये जो प्रेरणा भाग रही है ना तो उसी स्पीड से उतना ही टाइम लगेगा, शायद मैं परलोक चले जाऊँ। तो न प्रेरणा कहती दादी आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आप ये बात फिर से मत कहिएगा। तो दादी कहती अरे मैं मजाक कर रही हूँ। तो दादी कहती प्लीज़ मजाक में भी, प्रेरणा कहती कि मजाक में भी ऐसी बात मत कहिएगा दादी फिर से, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। तो दादी कहती अरे बाबा ठीक है मैं ऐसा मजाक नहीं करूँगी ओके। तो ऐसे उनकी बात चल रही थी, तभी राज और मिस्टर रघुवंशी आ जाते हैं तो सब शांत हो जाते। तो मिस्टर रघुवंशी जो है वो नाश्ता स्टार्ट करते, फिर उनके बाद सब स्टार्ट करते। तो अंश भी आ जाता है, अंश आता है और जाके प्रेरणा के लैब पे बैठ जाता है, कहता है बड़ी सुनो ना बड़ी। तो प्रेरणा कहती है हाँ क्या हुआ? तो वो कहता है कि बड़ी आज आप मुझे छोड़ दोगी स्कूल? तो प्रेरणा कहती अरे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है मेरा आज, और मुझे जाना है ऑफिस में जल्दी, प्लीज़ तुम अपने पापा के साथ चले जाओ। तभी अंश अपने पापा की तरफ देखता है तो राज कहता है कि प्रेरणा एक्चुअली मैं जो हूँ वो आज मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है एक बिज़नेस डील के लिए, तो मैं वही निकल रहा हूँ, तो क्या तुम प्लीज़ छोड़ दोगे अंश को? तो प्रेरणा आदि की तरफ देखती तो आदि जो है वो इशारा करता है कि नहीं आप छोड़ दो ना प्लीज़, मैं नहीं जा सकता। तो मिस्टर रघुवंशी कहते हैं कि प्रेरणा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो आदि से कह दो, तो आदि चला जाएगा। तभी आदि जो है वो इशारा कर रहा था, प्रेरणा समझ रही थी उसके भाई के इशारे। तो प्रेरणा कहती इट्स ओके डैड, मैं चली जाऊँगी। तो अंश जो है वो कहता है या यस, तो ऐसा कह के वो खुश हो जाता है। तो प्रेरणा कहती जाओ जल्दी नाश्ता करो, जलना है मुझे, मेरा नाश्ता हो गया है। तो कहता है हाँ हाँ, कहता है मम्मा मम्मा जल्दी जल्दी कुछ खिलाओ, मुझे जाना है बड़ी के साथ। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो प्रेरणा खड़ी हो जाती है और कहती है अंश चलो मुझे बहुत देर हो रही है, ऐसा वो दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तभी अंश पीछे से भागता भागता आता है, कहते हैं बड़ी रुको रुको रुको, और कहते हैं रुको। तो प्रेरणा रुक जाती है, कहती क्या? तो कहता है आप मेरी बैग क्यों नहीं उठा रही हो, आपको पता है इतनी हेवी बैग लेके दौड़ना कितना मुश्किल होता है? तो प्रेरणा स्माइल करते कहती ठीक है बाबा मैं ले लेती हूँ। वो ले लेती है, फिर दोनों चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते कि सांझ जो है वो निकल चुके थे अपने घर से और रास्ते में रूह से बात कर रही थी कि स्कूल कैसा चल रहा है, तुम ज़्यादा मस्ती तो नहीं करती, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है वो पूछ रही थी।
और प्रेरणा भी अंश से बातें करते करते स्कूल आ जाती है। तो तभी प्रेरणा जो है वो अंश को नीचे उतारती है और उसे जल्दी जल्दी किस करती है और कहती अच्छा ठीक है जाओ तुम, मुझे जल्दी जाना है। तो अंश कहता है ओके, और ऐसे ही जाने वाला था तभी जो है वहाँ पे एक कार आके रुकती है और उसमें से रू और सांझ आती है। तो रू जो है अंश को आवाज़ देती है कि अंश, तो अंश रुक जाता है और प्रेरणा भी रुक जाती है। तो प्रेरणा देखती है कि आज रू को तो सांझ छोड़ने आई है, तो अब क्या करे। सांझ को देखते ही प्रेरणा जो है वो पता नहीं क्यों पर उसके हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है सांझ को ऐसे देख के। तो प्रेरणा फिर एक टक सांझ की तरफ ही देख रही थी, तो रू दौड़ते दौड़ते आती है और अंश से मिलती है, कहती गुड मॉर्निंग अंश। अंश कहता है गुड मॉर्निंग चूहिया। तो रूही कहती कि तो चूहा कैसे, अभी उसके सारे गिफ्ट देख लिए। तो वो कहता है नहीं अभी देखने हैं ना, कल रात हो गई थी तो मैंने कुछ नहीं देखा। तो कहती ठीक है। तो प्रेरणा जो है वो सांझ की तरफ ही देख रही थी, तो सांझ जो है वो धीरे धीरे कदमों से प्रेरणा के पास आके खड़ी हो जाती है। तभी अंश क्या कहता है बड़ी बड़ी। तो प्रेरणा कहती क्या हुआ अंश। तो अंश कहता है अब आपको लेट नहीं हो रहा, आपको तो जाना था ना जल्दी जल्दी। तो जैसे वो ये कहता है सांझ प्रेरणा की तरफ देखती है। तो प्रेरणा कहती नहीं कब कहा मैंने ऐसा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, इतना इतना भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है। तो अंश कहता है क्या, अभी तो कहा आपने, ऐसे झूठ नहीं बोलते। मम्मा कहती झूठ बोलना अ, अच्छा नहीं होता। तो प्रेरणा कहती है अंश के पास आके कि अंश, और चॉकलेट निकाल के अंश के हाथ में देती है और कहती तो मम्मा कहती कि चॉकलेट खाना भी अच्छा नहीं होता, तो तुम नहीं खाओगे क्या, ठीक है मैं रूह को दे देती हूँ। तो रूह की तरफ जैसे हाथ करने वाली थी अंश ले लेता है और कहता है नहीं नहीं ये मेरा चॉकलेट है मैं खाऊंगा। तो रूह कहती है ठीक है कोई बात नहीं। तो रूह थोड़ी मायूस हो जाती। तो प्रेरणा जो है वो रूह की तरफ देखती है और कहती है उसे चिक्स पे किस करती है और कहती गुड मॉर्निंग रूह। तो रूह कहती गुड मॉर्निंग बड़ी। तो प्रेरणा क्या करती है अपने जेब से दूसरी चॉकलेट निकालती है और रूह को देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए। तो रूह चॉकलेट देके स्माइल हो जा करने लगती है और कहती आप मेरे लिए भी चॉकलेट लाए हो। तो प्रेरणा कहती मैं अपनी रूह को कभी भूल सकती हूँ। तो रूह उसे हक कर लेती है और कहती नहीं आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत 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 ज़्यादा। तो ऐसा कह के वो उसकी चिक्स पे किस करती। तो प्रेरणा जो है उन दोनों को कहती कि ठीक है अब जाओ स्कूल में। तभी सांझ कहती रूह। तो रूह सांझ की तरफ देखती तो सांझ कहती कि तुम इतनी ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाओगी, उसमें से 1 बाइट खाओगी और बाकी वैसे ही रखोगी। तो क्या प्रेरणा की तरफ पपी फेस करके देखती कि कुछ करो ना प्लीज़। तो प्रेरणा जो है वो सांझ की तरफ आ जाती है और कहती खाने दो ना, उसे अच्छी लगती है चॉकलेट। तो सांझ जो है वो प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती कि तुम्हें पता है ना चॉकलेट खाने से टीथ खराब हो जाते हैं। तो प्रेरणा कहती इतने से चॉकलेट से कुछ नहीं होता, और वैसे भी हो गए तो हम रूह को नए टीथ लगा लेंगे। तो सांझ कहती क्या। तो प्रेरणा कहती हाँ कोई बात नहीं, हम उसे अलग टीथ नए टीथ बिठा लेंगे, है ना सांझ, और सॉरी है ना रूह। तो रूह कहती हाँ मैं नए टीथ बिठा लूँगी। तो सांझ कहती तुम पागल हो गई हो, क्या बातें कर रही हो रूह के सामने। तो प्रेरणा कहती देखो बातों में लॉजिक मत ढूंढो, जल्दी से सांझ देखो रूह को कहो कि तुम वो चॉकलेट खा सकती हो। तो सांझ कहती कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली। तो प्रेरणा कहती प्लीज़ कह दो ना, प्लीज़ कह दो ना प्लीज़। तो सांझ उसकी तरफ देखती है। तो प्रेरणा उसे इशारा करती कि रूह की तरफ देखी कि प्लीज़ कह दो ना, मतलब वो होता है ना कि यार मेरी इज्जत चली जाएंगी, प्लीज़ हाँ कह दो ना। तो सांझ तो मान नहीं रही थी। तभी प्रेरणा क्या करती उसका हाथ पकड़ लेती और कहती प्लीज़ 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 प्लीज़। तो जैसे ही प्रेरणा का टच सांझ के हाथों को होता है, सांझ मानो थम जाती है और वो देख रही थी कि प्रेरणा कितना पपी फेस करके बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट कर रही थी। रूह से ज़्यादा तो प्रेरणा रिक्वेस्ट कर रही थी चॉकलेट खाने के लिए। अब क्या करे। तो सांझ कहती है ठीक है तुम एक नहीं 2 बाइट खा सकती हो बस, उसके ज़्यादा नहीं। तो रूह कहती है बड़ी। तो प्रेरणा सांझ की तरफ देखती कि ये क्या बात हुई 2 बाइट सिर्फ। तो सांझ कहती देखो इससे ज़्यादा मैं अब परमिशन नहीं दूँगी ओके। तो प्रेरणा का भी मुंह लटक जाता है। तो रूह के पास जाती है और कहती है कोई बात नहीं, 1 से 2 पे तो आ गई, धीरे धीरे पूरी चॉकलेट पे आ जाएगी, देख लेना तुम। तो रूह स्माइल करती और प्रेरणा को प्यारे से किस करती और कहती बाय। तो वहाँ से अंश और जो रूह है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले जाते हैं स्कूल की तरफ। तो प्रेरणा खड़ी हो जाती है और सांझ की तरफ देखती है और कहती कि ये अच्छी बात नहीं है, बच्चों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए।
तो सांझ कहती अच्छा तो कैसे रहना चाहिए, जैसे तुम रहती हो वैसे। तो प्रेरणा कहती उसमें क्या बुराई है। तो सांझ कहती है अगर हम दोनों एक जैसे ही बिहेव करने लगे ना तो रूप बिगड़ जाएगी, समझे। तो एक को स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है और एक को थोड़ा सा लाइट, ओके। तो प्रेरणा कहती इसका मतलब हम दोनों मिलकर रूह को संभाल सकते हैं। तो सांझ कहती हाँ क्यों नहीं। और जब वो एक कहती है तो रुक जाती है, क्योंकि उसने पता नहीं क्यों बोल दिया था कि रूह को वो दोनों मिलकर संभाल ले सकते हैं। तो सांझ जो है कहती हाँ वैसे दादी कैसी है। तो प्रेरणा कहती दादी दादी तो रॉक। तो सांझ कहती क्या। तो कहती कि दादी बहुत अच्छी है। तो कहती ठीक है फिर चलो मैं चलती हूँ, मुझे क्लिनिक जाना है। तो प्रेरणा कहती ओके। तो प्रेरणा क्या करती है, सडनली जाके सांझ को हक कर लेती है। और जैसे ही सांझ को हक करती प्रेरणा, सांझ वॉज लाइक थम जाना। और सांझ की जो हार्ट बीट है अब वो बढ़ जाती है प्रेरणा के हक से, उसकी टच से। और वो जो है वो 2 मिनट कुछ नहीं करती। और प्रेरणा जो है उसे हक किए हुए बहुत स्माइल कर रही थी। और प्रेरणा जो है उसे बहुत अच्छा लग रहा था, सांझ को उसने हक किया है, सांझ को उसने हक किया है। और जब वो थोड़ा सा ये होती है तो तब भी वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, क्योंकि सडनली वो प्रेरणा ने इतना खुल के सांझ से बात नहीं की और ऐसे उसे हक कर लिया। तो प्रेरणा सोचती कि सांझ क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। तो तभी क्या होता है, प्रेरणा की बैक पे सांझ अपने हाथ रख देती है। तो जो प्रेरणा जो सोच रही थी वो अब उसके दिमाग को जो सोच थी वो शांत हो जाती, क्योंकि अब देखा जाए तो सांझ ने भी प्रेरणा को हक किया था। अगर सांझ को बुरा लगता तो सांझ प्रेरणा को अपने आप से दूर कर देती, लेकिन सांझ ने ऐसा नहीं किया था। हाँ प्रेरणा ने सडनली हक किया था तो सांझ थोड़ा सा स्टक हो गई थी, पर सांझ जो है वो हक कर लेती प्रेरणा को और स्माइल कर रही थी। और फिर वो दोनों दूर हो जाते और सांझ के भी चेहरे पे स्माइल थी और प्रेरणा की भी। तो प्रेरणा की थी ठीक है बाय। तो सांझ कहती ओके बाय। तो वो चले जाते। अब प्रेरणा रुक जाती है, उसे सुबह की बात याद आती है डेट की। तो वो वापस आती है और सांझ को आवाज़ देती है सांझ। तो सांझ रुक जाती, कहती हाँ। तो वो उसके पास जाती है और कहती कि वो मैं कहना चाहती थी कि, तो वो मैं इतनी बार कहती कि सांझ कहती इससे आगे भी कुछ कहोगी तुम। तो प्रेरणा कहती एक्चुअली सांझ वो तुम और मैं वो एक साथ चल, तो ऐसा कह रही थी। तो तभी क्या होता है, सांझ कहती कि एक साथ क्या। तो प्रेरणा कहती कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, क्या कुछ भी नहीं, चलो चलती हूँ मैं। और ऐसा कह के गाड़ी की तरफ चली जाती है जल्दी जल्दी में। और सांझ जो है वो स्माइल करते हुए कहती है पता नहीं ये लड़की कब कहेगी। और ऐसा कह के वो स्माइल करके गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तो प्रेरणा जो है वो अपनी गाड़ी में आके बैठती है और जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है उस पर जोर से अपना हाथ मारती है और कहती कितना अच्छा मौका था, प्रेरणा कह देती ना और अभी उसे लेकर चली जाती कॉफ़ी पीने के लिए भी तू बोल नहीं सकती, कैसे कहेगी तो उससे, दादी सच कहती तू डफर है डफर। और ऐसा कह के वो रिग्रेट कर रही थी कि उसने सांझ को पूछा नहीं। और सांझ जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ के स्माइल कर रही थी, क्योंकि प्रेरणा की ये मासूमियत ही थी जो सांझ का दिल चुराने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं चुरा रही थी। तो वो चली जाती है, फिर प्रेरणा फिर चली जाती है अपने ऑफिस में। और ऐसे ही ऑफिस में जाके वो काम करती बहुत सारा। तो असिस्टेंट आ जाती है और वो कहती कि मैम तो ये फ़ाइल थी। तो प्रेरणा कहती अच्छा ठीक है दो। तो जब वो फ़ाइल देखती तो कहती कि वैसे आज का शेड्यूल क्या है। तो असिस्टेंट शेड्यूल बताती, तो उसके शेड्यूल में और एक टाइम था और वो ये जो टाइम था ये डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का था। जैसे ही प्रेरणा ये सुनती है तो प्रेरणा फिर से थोड़ी सी सोच में डूब जाती है और कहती ठीक है ओके जाओ तुम। तो चली जाती। तो प्रेरणा कहती फिर से डॉक्टर के पास, पता नहीं इस बार रिपोर्ट में क्या आएगा, आई होप कुछ अच्छा जाए, आ जाए भगवान जी प्लीज़ अच्छा कर दीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसा कह रही थी। तभी दूसरी तरफ दिखाते सांझ जो है वो अपने हॉस्पिटल में आ गई थी और उसके हॉस्पिटल में उसके बहुत सारे पेशेंट उसका वेट कर रहे थे। तो वो सबका एक एक करके चेकअप कर रही थी। तभी क्या होता है, उसके कमरे पे उसके कैबिन में नॉक होता है। तो कहती हाँ आ जाओ। तो उसके कैबिन में एक डॉक्टर आती है और जैसे वो आती है
तो वो कहती कि सांझ तू आज आने वाली है शाम को। तो सांझ कहती कहाँ। तो वो कहती कि अरे तुझे पता नहीं आज बैचलर पार्टी का इनविटेशन है हम दोनों को, हमें क्लब जाना है। तो सांझ कहती अरे यार क्लब में नहीं जा सकती, सॉरी यार। तो वो कहती लेकिन क्यों सांझ। तो कहती अरे मैं क्लब कभी जाती नहीं हूँ ज़्यादातर, और वैसे भी मुझे घर जल्दी जाना है, मेरी बेटी मेरा वेट करती है। तो उसकी दोस्त कहती अरे यार तू तो हर रोज़ ही जल्दी जाती है, और प्लीज़ ना आज चल ना मेरे साथ, अगर तू नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगी जाके, अगर तू नहीं आएगी तो मैं इंजॉय भी नहीं करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ चल ना। तो सांझ कहती अरे तू चली जाना यार। तो कहती नहीं ना प्लीज़ ना प्लीज़ ना। तो वो इतना इंसिस्ट कर रही थी। तो सांझ कहती लेकिन, तो सिया, हाँ ये सिया है सांझ की दोस्त तो और उसकी कली। तो सिया कहती यार प्लीज़ चलना सांझ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सांझ अब क्या करे। तो सांझ कहती ठीक है, देखते हैं अगर जल्दी हो गया तो मैं तेरे साथ क्लब आ जाऊँगी। तो कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सांझ। तो वहाँ से चली जाती है। सांझ कहती सिया भी ना। दूसरी तरफ दिखाते कि टाइम हो गया था डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का। तो प्रेरणा जो है वो अपना सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके डॉक्टर के पास चली जाती है। जैसे ही डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर स्माइल करती है और कहती है आ गई तुम प्रेरणा। तो प्रेरणा कहती है जी डॉक्टर। तो डॉक्टर कहती ठीक है तो तुम्हारा रेगुलर चेकअप कर लेते। तो प्रेरणा कहती है हाँ डॉक्टर। तो डॉक्टर उसके सारे रिपोर्ट्स फिर से लेती है और उसका रेगुलर चेकअप जो था वो सब कर लेती है। तो प्रेरणा वहीं पे बैठती। तो डॉक्टर कहती कि मैं अपने कुछ पेशेंट को देख के आती हूँ, तब तक तुम बैठो, रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो प्रेरणा कहती है जी डॉक्टर। तभी दिखाते हैं कि प्रेरणा वहाँ इंतज़ार कर रही थी और अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी। तो जो असिस्टेंट है वो आ जाती रिपोर्ट लेके। तो प्रेरणा उस असिस्टेंट से कहती कि क्या आया है रिपोर्ट में। और प्रेरणा एक्साइटमेंट से ही पूछ रही थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कुछ भी हो जाए भाई, होप तो रहते ही, होप कभी नहीं जाते। तो कहती क्या आया है रिपोर्ट में। तो असिस्टेंट कहती मैम आप डॉक्टर से ही क्यों नहीं बात कर लेती, और ऐसा कह के रिपोर्ट रखती और जाने लगती। तभी प्रेरणा कहती और सुनिए ना। तो असिस्टेंट रुक जाती। तो प्रेरणा कहती आप ही बता दीजिए, डॉक्टर क्या बताएंगे, आप वही बता दीजिए रिपोर्ट देख के, मुझे जल्दी है, मुझे थोड़ा मीटिंग है मेरी। तो जो असिस्टेंट है वो कहती मैम प्लीज़ 2 मिनट रुक जाइए, मैम आ ही होंगी, वो आपको बता देंगी। तो प्रेरणा अब क्या करे, तो चली जाती। तो प्रेरणा बैठी रहती, घड़ी की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसकी एक्चुअल में बहुत अर्जेंट मीटिंग थी, शायद बड़ी डील थी उसकी। तो वो बस घड़ी देख रही थी। तभी क्या होता है, डॉक्टर आ जाती है अपने कैबिन में और फिर चेयर पे बैठ के रिपोर्ट देखने लगती है। अब डॉक्टर के सेम रिएक्शन थे जो प्रेरणा समझ जाती है। तो डॉक्टर कहती है प्रेरणा, तो प्रेरणा कहती है इट्स ओके डॉक्टर, आई नो कि रिपोर्ट में कोई बदल नहीं है, हम होप कर सकते हैं, यही बोलने वाली ना आप। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे ये होप सच में होप्स होगे कामयाब या नहीं। तो डॉक्टर कहते कि देखो प्रेरणा, तुम्हारी जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, उससे एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जो बॉडी है वो एग्स निर्माण नहीं कर रही है। किसी स्ट्रेस या किसी वजह से तुम्हारी बॉडी जो है वो कोई ऐसा एग जो है वो निर्माण नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हम तुम्हें फर्टिलिटी के लिए रेडी समझे और तुम पे IVF करें, जिसकी वजह से तुम्हें बेबी जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा नीड है, या फिर यूँ कहे कि तुम्हारी ज़्यादा ही उसके लिए प्रति ये अपनी अपेक्षा है कि तुम्हें एक बेबी चाहिए, पर तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। तुम्हारी बॉडी जो है वो एक्स जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रेरणा कहती है पर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ डॉक्टर, मेरी बॉडी में एक्स मैच्योर एक्स क्यों नहीं हो रहे, एक्स तो इतने सारे हो रहे तो मैच्योर क्यों नहीं हो रहे। तो डॉक्टर कहती है देखो किसी किसी के साथ हो जाता है, हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से हो जाता है। तो तुम्हारे एक्स तो है, लेकिन जो एक्स मैच्योर होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, और जितनी बार भी हम ये स्टडी करें वो रिज़ल्ट तो वही आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल तुम रेडी हो। तो प्रेरणा कहती है डॉक्टर लेकिन मैं अभी चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में कोई आए, मुझे सच में बेबी चाहिए डॉक्टर। तो डॉक्टर कहती है देखो मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन ये ना मेरे हाथ में ना तुम्हारे। हाँ पर मैं तुम्हें एक सजेस्ट कर सकती हूँ कि तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लो जो उसके एक्स और कि तुम उसके बच्चे को अपना पाओ, या फिर किसी ऐसे बच्चे को ढूंढ लो जो तुम्हें अपना ले और तुम उसे
देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें अपना ही बच्चा जो है वो प्यार कर सकता है या मुझसे प्यार कर सकते हैं। फीलिंग्स तो दिल में होती है, और तुम इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स से बच्चे को चाहती हो तो तुम बच्चे को कैसे भी बहुत प्यार करने वाले हो। तो क्यों ना तुम अपने आप को इस वे में प्रिपेयर करो कि शायद तुम किसी और बच्चे को भी उतना ही प्यार दे पाओ जितना तुम अपने बच्चे को दे पाती। सोचो इस बारे में। तो प्रेरणा कहती, आपका कहने का मतलब क्या है, मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लूँ? तो वो डॉक्टर कहती है, हाँ तुम कर सकती हो, और बाद में जब तुम्हारी मेडिकल कंडीशन ठीक हो जाएगी तो तुम अपना भी कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम उस बच्चे को ही इतना प्यार दोगे, तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। पर प्रेरणा के दिमाग में तो वो बात शायद 50% गई थी या 50% नहीं गई थी। तो कहती, थैंक यू डॉक्टर फॉर योर सजेशन, ओके, और वहाँ से चली जाती है। तो डॉक्टर स्माइल करती है और कहती है, ज़िद्दी, बचपन से ही ज़िद्दी है, आई नो, पता नहीं सजेशन मानेगी या नहीं, लेकिन मेरा काम था देना तो मैंने दे दिया। पता नहीं इसकी बॉडी वो मैच्योर एक क्यों नहीं निर्माण कर रही है, जिसकी वजह से इसे बेबी चाहिए या इसे बेबी हो सकता है। बॉडी में सब कुछ तो ठीक है, बट ठीक है। ऐसा कह के वो कहती कि भगवान जी कुछ तो कीजिए, इसकी ज़िंदगी में कुछ तो मिराकल कीजिए। तो बस तभी दिखाते प्रेरणा जो है वहाँ से किरण से गुस्सा होकर बाहर आ जाती है, और ये एपिसोड यहीं पे ठहर जाता है। और आपको स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट शेयर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बी लव्ड आपके लव के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। धन्यवाद।